हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। सत्संगत जी सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक संतमत प्रकाश भाग 1 में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पेज नंबर 234 पर हजूर महाराज बाबा सावन सिंह जी फरमाते हैं, आप 1 मिनट के लिए 84 लाख योनियों का हिसाब लगाकर देखो। हमारे वेद शास्त्र पूर्ण महात्मा काबिल मुर्शिद कहते हैं कि इन 84 लाख योनियों में भटकने की अवधि का तो अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। ये तो कई युगों में पूरी होती है। अगर 10-10 वर्ष की औसत उम्र का अनुमान लगाएं तो मनुष्य जन्म की बारी आने में 8 करोड़ 40 लाख वर्ष लगते हैं। हालांकि यह अनुमान भी ठीक नहीं है। किसी किसी योनि की उम्र ज़्यादा है। सांपों की उम्र सैकड़ों साल होती है। जंगल के अफसर किसी किसी पेड़ की उम्र 2-2, 300 वर्ष की बताते हैं। आदमी की उम्र 50 या 60 साल है। अगर करोड़ों वर्ष दुख उठाकर 50 या 60 साल गंदगी की खान भोगी भी तो फिर करोड़ों वर्ष नरकों में काटने पड़े, क्या कोई मंजूर करता है? यह तो इसी तरह है जैसे किसी को सारा दिन आग में फिर 1 मिनट के लिए पानी में खड़ा कर दिया जाए। कोई मंजूर नहीं करता, पर हम कर रहे हैं, बल्कि ये हमारे साथ बीत रही है। अलग अलग खानियों योनियों में आत्मा करोड़ों वर्षों तक भटकती रहती है। काल चक्र से देवी देवता भी नहीं बच सकते, क्योंकि यह चक्र बड़ा भयंकर है। हम किस गिनती में आते हैं? हम विचार नहीं करते। अगर विचार करें तो रूह कांप उठती है। अब कहते हैं, इसे जो दुख 84 लाख योनियों में होता है उसका बयान नहीं हो सकता। आप जरा विचार कर देखो, हजारों गायें रोज कत्ल हुई जाती हैं। वे चिल्लाती हैं मगर उनकी कोई पुकार नहीं सुनता। वे किस अदालत में दावा करें? सुने कौन? लाखों बकरियां मिमियाती रहती हैं, उनके गले काट दिए जाते हैं। मुर्गियों की गर्दन मरोड़ दी जाती है। किसी समय ये भी मनुष्य थी। मुमकिन है आप और हमसे अच्छी रही हो, सेठ साहूकार या बादशाह रही हो, परंतु कर्मों के चक्र में आकर इस समय मुर्गियां बकरियां बनी हुई हैं। कौन सा मजिस्ट्रेट उनकी फरियाद सुनता है? कोई नहीं। आधी रात को किसान भूखे प्यासे बेजुबान बैलों को हलों में जोत देते हैं। वे थक कर बैठ जाते हैं तो किसान डंडों से मारते हैं। अगर वे फिर भी नहीं उठते तो उन्हें लोहे की आग चुभाकर उठाते हैं, और कोई बैल तो इतने थक जाते हैं कि आग से भी नहीं उठते। मैंने अपनी आंखों से देखा है, रस्सी से उनका मुंह बांध देते हैं। जब सांस रुकता है तो उठ खड़े होते हैं। क्या ये सुख है? मैंने पहाड़ों में खुद अपनी आंखों से देखा है कि ऊँट लदे हुए जा रहे हैं। चढ़ाई का सफ़र है। गौरे अंग्रेज सारबान से कहते हैं, जल्दी करो। सारबान ने एक ऊँट को डंडा मारा। जैसे ही उसका पैर फिसला, कतार की कतार खड्ड में गिर गई और ऊँट मर गए। इस दुनिया में दुख ही दुख हैं, परंतु हम विचार नहीं करते, बल्कि कहते हैं, ऐ जग मिठा अगला किन डिठा। यह गफलत है, भूल है। अगर हम विचार करें तो बचने का इंतज़ाम करें। और यहाँ फिर आए ही क्यों? शराब, कबाब और भोगों ने हमारी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। अगर कुछ सुख है तो मनुष्य जन्म में है, मगर मनुष्य जन्म में भी आप अंदर झांक कर देखो, सुखी कोई नहीं। बल्कि किसी को कर्ज का दुख है तो किसी को बीमारी का, किसी को मुकदमे का दुख है, किसी की बेटी विधवा है, किसी की पुत्र वधू विधवा है, किसी को बाल बच्चों का दुख है, किसी को कोई तो किसी को कोई। गुरु नानक देव जी कहते हैं, नानक दुखिया सब संसार। जो नाम जपता है उसी को चैन आता है। यही सहजो कहती है, धनवंते सभी दुखी, निर्धन है दुख रूप। सात सुखी सहजो कहे, पायो भेद अनूप। जिसके अंतर में नाम प्रकट हो गया वही सुखी है, उसे ही शांति है। सहजोबाई फिर कहती है, ना सुख विद्या के पड़े, ना सुख वाद विवाद। सात सुखी सहजो कहे, लागे सुन समात। न आलिम फाजिल सुखिल है, न गुणी ज्ञानी सुखी है, न वाद विवाद में सुख है, न कौमों मजहबों में सुख है। मैंने उपदेशकों को देखा है, वे दूसरे मजहब की सोसाइटियों या मीटिंगों में जाते हैं। वहाँ उन्हें बोलने की इजाज़त नहीं होती। वे सुनकर लाल पीले होते हैं। हालांकि दुनिया को शांति का उपदेश देते हैं। अगर शांति है तो नाम में है। दुनिया और दुनिया के पदार्थों में सुख नहीं। ब्रह्मांड के राज में भी सुख नहीं।
अगर अगर है तो आपके अंतर हैं। वे संत महात्मा कामिल फ़कीर जो इस जेल खाने से मुक्त हो गए हैं, मालिक से मिल गए हैं, वे हमें इस संसार की अग्नि में जलते हुए देखकर हम पर तरस खाते हैं। उनका दिल दुखी होता है और वे हमारे लिए सचखंड छोड़कर मनुष्य बनकर आते हैं और कहते हैं कि भाई, ये देश तुम्हारा देश नहीं है, ये कौम तुम्हारी कौम नहीं है। तुम्हारा देश सचखंड, मकामे हक और तुम्हारी कौम सतनाम है। वहाँ न जन्म है, न मृत्यु है, न दुख है, न सुख है। यह उस सतनाम के समुद्र की बूंदें हैं। इसलिए ना घर छोड़ने की ज़रूरत है, ना कौम या मजहब छोड़ने की, और ना ही काम काज छोड़ने की ज़रूरत है। अगर कौम छोड़ने से सच्चा घर मिल जाए तो हम तैयार हैं। इन कौमों, बिरादरियों और रिश्तेदारियों ने इसके ऊपर पर्दा डाल रखा है। नहीं तो संतों का उपदेश तो इतना सरल है कि 5 वर्ष के बच्चे से लेकर 100 वर्ष के बूढ़े तक अमल कर सकते हैं। क्या स्त्री, क्या पुरुष, सबके लिए साझा है और सबके अंदर है। किसी कौम के होकर अंदर जाओ, नाम सारे संसार के लिए एक ही है। वह न गुरमुखी है, न संस्कृत है, न अरबी है, न फारसी है। वहाँ कोई जबान नहीं तो कोई किताब भी नहीं। यह अकथ कथा और ला बयान है। मालिक से मिलने का यह मार्ग संपूर्ण संसार के लिए एक ही है। कौम और मजहब हमारे नहीं बल्कि मन के बनाए हुए डिज़ाइन हैं। सोचो, 500 वर्ष पहले सिख नहीं थे, 1600 वर्ष पहले मुसलमान नहीं थे और 2-3 हज़ार वर्ष पहले बौद्ध नहीं थे, और पीछे चलते जाएं तो आखिर सिर्फ मनुष्य ही मनुष्य रह जाएंगे। ये सब झगड़े मन के पैदा किए हुए हैं। मुसलमानों का कुरान शरीफ एक है, मगर मुसलमानों में 72 संप्रदाय हो गए हैं। ये अलग अलग संप्रदाय किसने बनाए? मन ने। गुरु नानक देव जी का ग्रंथ साहिब एक है, परंतु 50 संप्रदाय बन गए हैं, शायद आगे और भी बने। हिंदुओं में संप्रदायों की कोई गिनती ही नहीं। ईसाइयों के भी 20 से ज़्यादा संप्रदाय हैं, परंतु इंजील एक ही है। इन सब का डिज़ाइन बनाने वाला मन ही है। अकाल पुरख एक है, उसकी शिक्षा एक है, मार्ग एक है और वह सबके अंदर है। जब अंदर जाओ, पर्दा खोलो, तब पता लगेगा। वहाँ ना हिंदू को कोई रियायत है, ना मुसलमान को, ना ईसाई को, ना सिख को। वहाँ किसी के लिए कोई रियायत नहीं। कबीर साहब कहते हैं, जात पात पूछे ना कोई, हर को भजे सो हर का होए। वहाँ इश्क और प्रेम का सवाल है। मन व इंद्रियों की गुलामी से आज़ाद होने का सवाल है। लोग यहाँ कौम, मजहब, खुदगर्जी, ईर्ष्या, द्वेष की आग में जल रहे हैं। वहाँ कोई लिहाज नहीं है। किताबें पढ़कर देख लो। जब संत सचखंड से आते हैं, वे सबको एक ही उपदेश देते हैं कि भाई, तुम्हारे अंदर नाम है, आत्मा को 9 द्वारों से निकाल कर 10वीं गली में ले आओ, सूरत को शब्द यानी नाम के साथ जोड़ दो। वेद उसे नाद और आकाशवाणी कहते हैं। गुरु नानक देव जी ने आज सच जुगाद सच और गुरबानी कहा है। एक ही मार्ग है और एक ही उपदेश है। सभी संतों का एक ही मिशन है। यह अजप्पा जाप है और खुद ब खुद जपा जा रहा है। अपनी आत्मा को उसके साथ जोड़ दो। वह 10वीं गली में खुद ब खुद हो रहा है, जिसके साथ आपको जुड़ना है। कहते हैं, संतों की शिक्षा आसान से आसान है, कुदरती है, युगों युगों से है। वह सनातन से सनातन है, आदि काल से है, अटल है, नेचुरल लॉ है, कुदरती कानून है, जब से दुनिया बनी है तब से है। मगर इतनी आसान युक्ति होते हुए भी दुनिया नहीं मानती। मन इंद्रियों के नशे नाम नहीं लेने देते, खोटे कर्म उधर नहीं जाने देते। खोटे कर्म करने वाली पापी आत्माओं को उनके पाप नाम की ओर नहीं आने देते। जिस प्रकार मक्खी चंदन, कस्तूरी, मुश्क, कपूर आदि पर नहीं बैठती, बल्कि सारा दिन गंदगी पर भिन भिन करती है, इसी तरह इसका हाल है। संत महात्मा चाहते हैं कि सबको निकाल ले, मगर ये कहना नहीं मानते। मोरी के कीड़े को बाग की खुशबू का पता नहीं है। हम दुनिया के भोगों की अग्नि में जले हुए हैं, हमें पता ही नहीं कि अंदर कितनी शांति है। संत बताते हैं, पर हम उनकी बात पर विश्वास नहीं करते। आत्मा भी अंदर है, शब्द भी अंदर है, बाहर से कुछ भी नहीं लाना, सिर्फ सूरत और शब्द का मिलाप करना है। वेद शास्त्र उसी की तारीफ करते हैं। अन्य किताबों में भी यही लिखा हुआ है कि वह आपके अंदर है। कुरान शरीफ का कथन है कि खुदा शाहरग अर्थात सुषमा नाड़ी से नज़दीक है।
जब तक शहारत में नहीं जाता खुदा नहीं मिलता। भगवत गीता कहती है कि वह अंदर है, परंतु हम अंदर जाते नहीं। हम चाहते हैं कि बातों से मिल जाए, पर वह बातों का विषय नहीं है। फ्रेंड्स, अपनी इस वीडियो को आज हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।